पहना दिया है कपड़े। तो इसको मैंने विंटर वेयर नहीं पहना है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्म है, ठंडा उतना नहीं, लेकिन कैप पहना दी है। ये हैंड निटेड कैप है, नानी ने बनाई है। और ये स्लीप सूट पहना दिया है, स्लीप बैग है, इस पर डाल दो बच्चों को तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती, बड़ा कोजी कोजी लगता है। इसके बावजूद भी अगर आप ये पहना रहे हो तो अंदर विंटर वेयर पहना सकते हो। आज चीकू बहुत अच्छा फील कर रही हैं। और अभी अभी जस्ट मेडिसिन दी है मैंने तो निकाल दिया इन्होंने। स्मार्ट कितनी साइड से निकालती है। बस अभी खेल रही, बेबी एक्टिव है, इट मीन सब कुछ अच्छा है ना? है ना? ठीक हो गए हो ना? ठीक हो गए हो ना? ठीक हो गए कि नहीं? इसकी पिलो रख देते हैं यहाँ बाजू में। ऐसा लिटाने पे इसको बड़ा आराम मिलता है इसके ऊपर। इसके बाद इनको ये उड़ा देते हैं, इनकी क्विल्ट। इसके बाद हो गया, इट्स डन। खेलो आराम से खेलो, ये टीथर है। यहीं पे मैंने ड्रायर लगा लिया और बाल को ड्राई किया, शैम्पू किया था, तो अभी मेरा हेयर फॉल बीच में रिड्यूस हो गया था, ठीक मतलब कि कम हो गया था, लेकिन अभी फिर वापस से तो ये हेयर फॉल तो होता ही रहेगा और होता ही रहेगा एंड होता ही रहेगा। तो अभी इन हेयर को मैं उठा करके फेंकने जा रही हूँ। ये ऐसे किया, इतने बाल ऐसे ऐसे, ये बाल ये ऐसे हाथ में आते ही रहते हैं। कम हो गया, पहले बहुत यूज था, लाइक जब स्टार्ट हुआ तो पहला महीना बहुत यूज था, अभी कम हुआ था, अभी फिर आज मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। नॉर्मली भी 2-3 दिन से ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि हो सकता है अभी प्रॉपर डाइट नहीं हो पा रही है। डाइट का बहुत फ़र्क पड़ता है हर चीज़ पर, और हेयर फॉल भी फर्क पड़ता है। वैसे भी नॉर्मली 100 बाल टूटना नॉर्मल होता है, तो आई गेस ये नॉर्मल है। डिलीवरी के बाद भी मुझे लग रहा है ये नॉर्मल है। जब भी बच्चों को वायरल होता है या फिर फीवर आ जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, तो उनकी बॉडी में पेन होता है। बच्चों को क्या, बड़ों बड़ों को भी होता है। और ऐसे में जब आप बच्चों के पैरों पर, हाथों पर या फिर बॉडी में ऑयल अप्लाई करते हो, मसाज देते हो उन्हें, तो उन्हें बहुत आराम लगता है। ना सिर्फ इन्फेंट, न्यूबॉर्न बेबीज़, इनफैक्ट हमारे जो टॉडलर और किड्स हैं उनको भी अगर आप मसाज देते हैं ना, उन्हें बहुत आराम मिलता है। अभी चीकू काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही है। होम रेमेडीज़, मेडिसिन्स एंड हमारे प्यार के साथ साथ ये जो पिलोज़ हैं ना, इससे काफ़ी मदद मिली बेबी को सुलाने में। मैंने स्टीमर का ही यूज़ किया एज अ वेपोराइज़र एंड ऑल्सो ह्यूमिडिफायर भी। तो जो ड्राइनेस आई थी ना वेदर में, वो सब एकदम से रिड्यूस हो गई। अदरवाइज जब बेबी सोती थी तो भी उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी खांसने में, छींकने में, और बार बार नींद टूटती थी। लेकिन इसकी वजह से हमने 2 से 3 बार ऐसा स्टीम दिया और इससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिला बच्चों को। आफ्टर डिस्काउंट अमेज़ॉन से हमने इस स्टीमर को परचेज़ किया है अराउंड 1700 रुपीज़ में। बहुत अफोर्डेबल था, लेकिन उससे ज़्यादा खास बात ये लगी कि ये ईज़ी टू यूज़ है, हैंडी है, इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छे से इसने वर्क किया। सो बहुत ही स्लीक सी डिवाइस है, छोटी सी है और लाइट वेट है, हैंडी है। ये पावर प्लग है, केबल है, सामने मिल जाती है पावर बटन, और ये है डस्ट प्रोटेक्टर कैप एंड ये हैंडल है जिससे आप इसे उठा सकते हो, रख सकते हो। बैक साइड पे कैप मिल जाती है, यानी कंटेनर मिल जाता है यहाँ पर, और इसमें आप 100 ml वाटर कंटेन कर सकते हो। इस जगह से इसे ओपन करना है, कैप दी हुई है, ओपन किया, इसमें पानी डाल दिया, बंद करके पीछे लगा देना है। काफ़ी अच्छी खासी सॉफ्ट सी स्टीम आती है। मशीन
के साथ आपको मैनुअल के साथ में वारंटी कार्ड एंड ये मिलता है एक डिफ्यूज़र कैप भी। इसमें आप कोई भी अरोमा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेपोराइज़र क्रीम का या फिर जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। विक्स वगैरह भी डाल करके आप इसे एज अ वेपोराइज़र यूज़ कर सकते हैं। एंड इट हेल्प मी अ लॉट। She thought. The day she went near the river and gently dipped one wing in water she loved touching. बेबी को कोल्ड हो, कफ हो या फिर ऐसे भी विंटर्स में बेबी की जो नोज़ होती है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है। स्पेशली अगर बेबी की नोज़ रनी रही है तो बाहर से एकदम से काफ़ी ड्राइनेस आ जाती है और एक टाइम पे ऐसी ड्राइनेस हो जाती है कि बेबी ब्रीथ भी नहीं कर पाते, बहुत ही सूखा सूखा सा हो जाता है। जैसे कि चीकू की नोज़ पे आप देख रहे हो, ऐसा हो गया था, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं क्या करती हूँ, हिमालय का ये बेबी ऑयल है, कोई भी बेबी मसाज ऑयल आप ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, उसे आपको बेबी की नोज़ पे अप्लाई करना है, हल्के हाथ से अप्लाई कर लो। जागते में अगर बेबी नहीं करवा रहा है तो सोते समय बेबी को ऐसे करो और बहुत ही हल्के हाथ से आपको ये काम करना है। ये फेशियल टिशू है, ड्राई टिशू जो होते हैं उसे मैंने वेट किया है गर्म पानी से और हल्के हल्के से डैप करना है नोज़ के ऊपर जहाँ जहाँ आपने ऑयल अप्लाई किया था। बिल्कुल डैप डैप करते हुए स्किन को सोक करिए और जितना भी ड्राइनेस आती है ना नाक के बाहर म्यूकस की, वो सब कुछ धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाएगी, निकल जाएगी। बहुत ही हल्के हाथ से आपको करना है, रब नहीं करना है, रगड़ना नहीं है, तेज़ी तेज़ी से स्ट्रोक नहीं लगाना है, बिल्कुल स्लोली। आप चाहो तो एयरबड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में डुबा करके और फिर हल्का सा बाहर से क्लीन कर दो, जो भी एक्सेस रह जाता है ना रेजिड्यू उसे हटा सकते हो। फिर अगेन ड्राई टिशू से आप वाइप कर दो, तब सुखा दो स्किन को। एंड ऑल्सो आप चाहो तो टॉवल का फिर या फिर सॉफ्ट हैंकी का भी, नैपकिन का भी यूज़ कर सकते हो बेबी के फेस को, नोज़ को बाहर से क्लीन करने के लिए। देखो एकदम क्लीन हो गई है बेबी की नोज़। मैं ऐसे ही करती हूँ। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आज मैं बताती हूँ आपको एक और देसी नुस्खा। ये है जायफल। जायफल वैसे बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है सर्दी ज़ुकाम में, लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज़ को हम खिला नहीं सकते हैं लेकिन लगा सकते हैं। तो आपको बना लेना है इसका पाउडर, एकदम सॉफ्ट पाउडर बना लीजिए। देसी घी में इसे मिक्स कर लीजिए बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में और हल्का सा लेकर के आपको बेबी के पेट पर, चेस्ट पर रब करना है, बैक पे रब कर दीजिए। और इससे क्या होता है कि जायफल एक्चुअली बहुत गर्म होता है और इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो बेबी के सर्दी ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बेबी को अगर गैस भी फील हो रही होती है, पेट में पेड़ हो रहा होता है, तो वो भी इससे अप्लाई करने पे ठीक हो जाता है। आहा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ हाँ, देखो अच्छा लग रहा है इनको। अरे वाह, मम्मा पापा की एनिवर्सरी बनाया मेरा बेबी, कितना प्यारा बेबी है। फोटो बना दी जिसपे एनिवर्सरी दिख जाए। पूरा उठने की कोशिश कर रहे हो क्या? कल ऐसे फ्लोर पे करना, मम्मा आपको हेल्प करेगी, ठीक है? हाँ उठा। ओ थक गया बेबी मेरा। क्रॉल करने के लिए पूरा उठने की कोशिश कर रही थी। पुश अप करो, पुश अप, पुश अप, पुश अप, पुश अप। लो खा लो। बेबी को जब भी सर्दी ज़ुकाम होता है नॉर्मल से ज़्यादा उस वक्त पर बेबी को मोशन आते हैं। ये जो मोशन होते हैं ये थिक हो सकते हैं, ये ग्रीजी हो सकते हैं, इसमें काफ़ी सारा म्यूकस भी मिल सकता है, आपको चिपचिपा हो सकता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एनीवेज बेबी के डायपर को, नैपी को, जो भी आप बेबी को पहना रहे हैं, आपको बीच बीच में चेक करना होता है। अगर आप बीच बीच में चेक करते रहेंगे तो आपको समय से पता चल जाएगा कि बेबी का जो नैपी है या फिर डायपर है वो भी चेंज करने लायक हो गया है, बेबी ने पी या पूप कर दिया है या फिर अभी काफ़ी सोक हो चुका है डायपर। अब बच्चे न्यूबॉर्न हों, बड़े हों या फिर किड्स एज के हों, बहुत सारे कपड़े निकलते हैं ये बच्चों के। ऐसे में क्या करते हूँ मैंने ये हैंगर मंगवा लिया है अमेज़ॉन से और आप देख सकते हैं कि ये मूव हो रहा है। जनरली जो हैंगर मार्केट में मिलते हैं वो मूव नहीं होते हैं और ये कैसे भी इधर उधर करो मूव हो जाता है। इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। इसके बीच में आपको मिल जाता है एक हुक जिसमें आप कोई छोटा हैंगर भी फंसा सकते हैं। मैं दिखाती हूँ। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया, ये मैंने मार्केट से लिया और देखो दोनों में से कितना डिफरेंस है। तो इसे मैं यहाँ बीच में लगा देती हूँ। इसमें भी हुक दिया हुआ है और इसको यहाँ बीच में से टांग दिया तो ये और भी ज़्यादा हैंडी हो जाता है, इजी टू यूज़ हो जाता है और एक ही साथ एक ही जगह पे काफ़ी सारे कपड़े हमारे इकट्ठा हो जाते हैं और आराम से हम इसे ड्राई कर लेते हैं। गोलगप्पे चाहिए क्या? मैं ही गोलगप्पे खाऊंगी। हाँ?
ये कभी छोटी बेबी है, क्यूट की तरह, क्यूट की तरह, बाजी बाजी बाजी। poker every day. It's your time to win big. This game may be habit forming of the next week. एवरीवन, सो अभी मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हूँ। थोड़ा सा गले में खराश टाइप की है जो चली जाएगी। मैं होम रेमेडीज़ कर रही हूँ। मैंने आपको बताया क्या क्या कर रहे हैं। काली मिर्च ज़्यादा ले रही हूँ, अदरक, हल्दी, दूध, ये सब चीज़ें ज़्यादा ले रही हूँ। ठीक हो रहा है, बहुत असर हो गया। च्यवनप्राश बहुत अच्छा वर्क किया मुझे। और थोड़ा फीवर जो आया था वो भी चला गया। और सर्दी ज़ुकाम जो था, सर्दी तो नहीं थी पर खांसी थी, तो उसमें भी काफ़ी आराम मिला। बच्चे भी अब ठीक है। एक बच्चा तो हमारे पास में, ये देखो, अले बाबा, अले अले अले, अले मम्मा का बाल पकड़ लेगा। आगे सो दूसरा बच्चा थोड़ा सा, अभी उसको आज वॉमिट हुई है तो वो है अंदर, रेस्ट कर रही है वो। और आज जो दोनों बच्चे सोए थे शाम को, तो मैंने एक मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया। एक नहीं, मतलब एक्चुअली ये 2 वीडियो मैंने शूट किए। तो ट्राई ऑन हॉल थे, वो करना था। कब से सामान ला के रखा हुआ है यार, मैं कर ही नहीं पा रही थी। और फर्स्ट ट्राई हॉल भी मैंने आज रिकॉर्ड किया। तो फर्स्ट ट्राई नाइट का सब, ओ गॉड, 4 वीडियो हो गए। सो लेट्स सी कब कौन सा वीडियो कहाँ आता। हो सकता है आपने अभी तक देख भी लिया हो या नहीं भी देखा हो, तो फिर आपको चैनल पर मिल जाएगा। सो ठंड का समय है। बच्चे की पहली ठंड वैसे ही थोड़ी सी अलग होती है, ठंड लग भी जाती है। और ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को ठंड नहीं लगती, आप कितना भी प्रिकॉशंस रखो, कुछ भी करो, ठंड लगती है, ज़ुकाम होती है। और न्यू बॉर्न बेबीज जिनकी पहली ठंड है, पहले पहले मौसम है, उन्हें 6 से 7 बार ज़ुकाम होती ही होती है। तो ये सब कुछ नॉर्मल है, घबराना मत अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ आपको लगे, बहुत कंजेशन है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आ गई है ना, स्टफ़ी नोज़ हो गई है बहुत ज़्यादा, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना। होम रेमेडीज़ करना, उससे फ़ायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर से बात करो, हो सकता है कि वो आपकी अच्छे से हेल्प कर सके, बेटर हेल्प कर सके। हाँ, क्या बेटा, आज वाला बेबी बहुत एक्टिव है, हमारे बच्चे एक्टिव है। बेबी एक्टिव मतलब सब ठीक। मैं भी ठंडा है, मुझे इसलिए नहीं लगी पैर में, मुझे तो ठंड नहीं लग रही है। फोन में नहीं देख।
ठंड के टाइम पे बेबी की मसाज और बेबी को नहलाना इजी नहीं होता है। आप चाहो तो ऑल्टरनेट डेज पे मसाज और बाथ दे सकते हो अगर आपके साइड में बहुत ठंड है। अदरवाइज आप इस तरीके से मसाज दे सकते हैं। आपको बेबी के पूरे कपड़े एक बार में नहीं निकालने हैं, एक एक कपड़ा निकालते जाओ, मसाज करते जाओ और बेबी को दूसरा कपड़ा पहनाते जाओ। तो इससे क्या होता है, बेबी को ठंड नहीं लगती है, उनको कंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि जितनी देर आप बेबी को मसाज करते हो बॉडी ओपन होती है, ठंडी हवा रहती ही है और बेबी को ठंड लग सकती है। तो क्या प्लान है, क्या इरादा है आज का? देखो नहीं, मतलब कोई देख लो ये क्या करते हैं, ये पूरा खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जस्ट 5.5 months के हो आप, है ना? डोंट बी लाइक 1 year old, प्लीज प्लीज। Oh my god, Chiku, you're turning 6 months old. Oh my god, just look at her cute baby. Cuteness overloaded. अले ऐसे नहीं करो, कैप नहीं निकालना बाबू, कैप नहीं, नो नो नो, कैप से तो बिल्कुल नफरत ही है। आज हमारी बेबी एकदम अच्छी हो गई है, बड़ी वाली भी, छोटी वाली भी। बड़ी बाहर है, छोटी अंदर है, अंदर बाहर हो रहा है। मामा नहीं नहाई है, मामा नहीं नहाई है। What's wrong with you, mama? Go and have bath. जाने दो ना प्लीज। मैं अपनी मम्मी को जाने नहीं दूंगी, मैं अपनी मम्मी को जाने नहीं दूंगी। शोना 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 शोना, आयशा आयशा, सबको हेलो बोल दो। हेलो हेलो, हाय 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 कर लो, आयशा हाय हाय हाय। कौन है? सब आपसे बात करेंगे, सबको है तो बोलो हाय हाय। हाय खुशी, say something ना, talk to everyone, let's just talk to everyone. अच्छा, say I'm feeling good, I'm feeling better, say something please please please. यूनिकॉर्न कैप ये इसके पापा लेकर के आए थे, अभी गए थे ना बीच में दुबई, तो वहाँ से लेके आए थे, वहाँ से लाए थे। और ये ड्रेस भी वहीं से आई थी, तो हमने पहना दिया। अभी इससे पहले छोटी हो जाए हम पहना देंगे ये। इसको बहुत मज़ा आता है, ऐसे तो बहुत मज़ा आता है। हाँ मेरा कब्बू। ला 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 ला, पिकी पिकी सुजू पिकी, ला 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 ला। तो भी छुट्टी ले।